I'm not a perfect physiotherapist, or I will say I'm not a perfect human being. But one thing which I know is completely perfect is not lying to your patients. सही सुना तुमने. अभी गोल गोल बातों को जलेबी की तरह जब पेशेंट के सामने घुमाते हो और उनमें फियर क्रिएट करते हो और ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि ये अल्ट्रासोनिक मशीन और ये IFT उनके सारे दर्दों का निवारण दे देगी, जबकि थोड़ी देर पहले ही तुमने बताया कि उनकी तो डिस्क ही बाहर आ चुकी है और उनका पेन तो सियाटिका की वजह से है या फिर उनका लिगामेंट ही टियर हो चुका है. तो मुझे ये बताओ, तुम बताओ कि IFT अल्ट्रासाउंड ऐसा कौन सा जादू करने वाली है उस पेशेंट के दिमाग में या उसके शरीर में जो वो ठीक हो जाएगा? लॉजिक है? नहीं है. लेकिन लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो. करे जा रहे हो? हाँ करे जा रहे हो. ठीक हो रहा है पेशेंट? हो जाएगा. ठीक होना होगा तो नहीं चलता ना ऐसे. क्यों देखना है एक पेशेंट सालों साल. बोरिंग लगती है जिंदगी भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो. पेशेंट आता है कहता है दर्द कम हो गया, खुशी तो मिलती है. अब मिलेगी कैसे वो खुशी? बिना मतलब का फियर क्रिएट करना पहली बात तो बंद करो. सच सच बताओ कि क्या हो रहा है. उन्हें भी पता लगेगा उनकी बीमारी के बारे में, वो भी सीरियस होकर उस चीज़ के लिए काम करेंगे और तुम्हें भी समझ आएगा कि पेशेंट भी डेडिकेटेड है. अब अल्ट्रासाउंड IFT को पीछे छोड़ दो. पेन अगर पेशेंट में नहीं है तो पेन मैनेजमेंट ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं. टेंस यूज करो अलॉन्ग विद द मूवमेंट मेडिसिन. So movements are always helpful. You can use MET, you can use isometric holds, you can use isotonic, eccentric, whatever. There are so many hundreds of exercises. You need to decide as per the patient's current status. In that way, तुम्हारा मैनुअल स्टफ भी बच जाता है जहाँ पे तुम्हें रगड़ाई नहीं करनी पड़ेगी जो कि कहीं पे यूजफुल भी नहीं है. और तुम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी कर रहे हो. ईजी हो गया ना काम. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना एक्चुअली ईजी है जो तुम ऑलरेडी कर रहे हो उसकी बजाय. तो फॉलो दैट एंड मजा आ जाएगा तुम्हें भी और तुम्हारे पेशेंट्स को भी.